मुसाफिर, आप इतना उदास बैठे हैं, क्या बात है? मुझसे कोई तकलीफ नहीं है आपको? देवी जी, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। फिर आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? हर याद हर माता पिता की मुझे आ रही। क्या माता पिता की याद आ रही है? याद माता पिता की और मुझे आ रही। उनसे मिलने का कुछ तुम जतन करो। ऐसा लगता ऐसा लगता है उन पर और मुसीबत पड़ी। इसलिए 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 साथ मेरे वतन को चलो। देवी जी, आज मैंने सपनों में देखा कि मेरे माता पिता पर मुसीबत पड़ी है और वो लोग बहुत परेशान हैं। मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। और आप दिल में न चिंता जरा भी करो। आप दिल में न चिंता जरा भी करो। अभी मैं आपके साथ चलती वहाँ। अभी मैं कर मुसीबत हो कर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी। दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी। दूर तकलीफ मुसाफिर, आप चिंता क्यों करते हैं? आओ, हम शीघ्र ही चलते हैं। ठीक है देवी। आओ। भैरवनाथ, निकाल मेरा जादुई आईना और हम उस जादुई आईने से पता लगाएंगे कि वो सारा परी लड़कियों को लेकर क्या कर रही है। भैरवनाथ, बड़े खुशी की बात है कि ये सारा परी तुझ मनुष्य को लेकर फिर से हीरागढ़ रियासत की तरफ आ रही है। ले संभाल से और आओ, हम सारा परी को रास्ते में ही
बड़े अफसोस की बात है। क्या अफसोस की बात है देवी जी? मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जादुई छड़ी राजमहल में भूल आई। क्या जादुई छड़ी राजमहल में? हाँ, आओ हम शीघ्र ही लेकर आते ठीक है, इसी वक्त चलो। अरे बाप रे बाप, अरे भाग कहाँ को जा रहा ओ बाजी से भाग कहाँ को जा रहा ओ बाजी शैतान, और आज मुश्किल में फंस गई भाई आज तुम्हारी जान। नहीं बच कर जा सकती मुसाफिर, अब क्या होगा? बढ़ गई ना परेशानियां, अब तो जान नहीं बचेगी। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। देवी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें मालूम है मैं भी निहत्था हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुसाफिर, मेरी जान संकट में है, कोई ना कोई उपाय तो जरूर लगाना पड़ेगा। ये और वार करो। ए लड़के, अब भी मैं तुझे समझा रहा हूँ, इस लड़की का चक्कर छोड़ दे और तू अपनी जान बचा कर यहाँ से चला जा। जादूगर के बच्चे, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जाए। और सोनाली जादूगरी और कहना ले तू मार, और वरना इस शमशीर से अब ले लूं तेरी जान। और वरना इस शमशीर से अब ले लूं तेरी जान। जादूगर, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, क्यों बार बार रास्ते का रोड़ा बन रहे हो? मैं चला जाऊं? हाँ हाँ तुम। और इशारा परी को छोड़कर आज तुझे मैं चुटकियों से मसल कर फेंक दूंगा। मुझको मालूम है कि तुम्हारी गजा आ गई है और मारने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। ठीक है। और पापी से क्यों मारता हो बनकर राहु के। लाखों है आ गया इसे बचाने।
इसे बचाने के लिए आया है। मेरा कहना मान, तू मेरे रास्ते से हट जा, अन्यथा तुम सब के सब एक साथ मारे जाओगे। 1 लाखन सिंह को धमकी दे रहा है। धमकी देने से पहले मैं अरे इन खिलौने से मुझे डराने आया। ठहर जाओ दादाजी, आपने देख लिया कि ये कितना बड़ा शक्तिशाली है। इस पर गोलियों को कोई असर नहीं होगा, कितनी भी गोलियों का वार कर लो। हाँ, इसकी मौत हो सकती है और इसकी सारी शक्तियां भी छीन सकती हैं। आप बंदूक रखकर हाथ में शमशीर ले लीजिए और फिर इसके जूड़े को काट दीजिए। जूड़े? इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये महाराज। सारा परी, हाँ, तूने मेरे मौत का भेद बताकर तूने अच्छा नहीं किया। देख, अभी मैं एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा कि तुम सब एक साथ कंकड़ और पत्थर बन जाओगे। संभाल मेरा त्रिशूल। देख कंकड़ पत्थर कैसे बनाता। और अरे मेरा चूड़ा कट डाला। मोछा कौन चाट दे इसका? दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? हे भगवान, क्या करना चाहिए? इस पर जादू का असर को जला दीजिए, वरना तुम्हारे हाथ तुम्हारे ऊपर जादू का असर हो जाएगा। अरे मैं अभी जला के दादाजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ जाते तो ये जादूगर हम दोनों को खत्म कर देता। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल। बच्चे, ये कोई एहसान नहीं, ये हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और ये लड़का तुम्हें मिला कहाँ? दादाजी, मैं इस मृतलोक की रहने वाली नहीं हूँ। ओ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। पाकिस्तान की रहने वाली और इस मृतलोक की धरती पर? हाँ, परिस्तान की शहजादी, मेरा नाम सायरा परी है। ओ, दादाजी, मैं तो घूमने के लिए इस मृतलोक की धरती पर आई थी। उसी दिन मैंने क्या देखा कि बियाबान जंगल में एक दुष्ट दानो इस मुसाफिर की जान लेना चाहता था। दादाजी, उसके वार करने से पहले ही मैं उस दानव के समक्ष आकर के खड़ी हो गई और उसे अपनी शक्तियों द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वो तो वहीं पर जलकर राख हो गया। हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि ये सोनाली जादूगर आया। ये जो यहाँ आया था, हाँ, इसका नाम सोनाली जादूगर। सोनाली जादूगर है। ये मेरा रास्ता रोककर मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। क्या शादी? हाँ, और वो जबरदस्ती? हाँ दादाजी, बहुत जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वो मुझसे पार नहीं पाया। मुझसे नहीं पार पाया तो इस मुसाफिर पर हावी हो गया। जादू का मंत्रों का जाप करने लगा, इन पर वार करने लगा। लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। जादुई छड़ी के होते हुए न वो मेरा कुछ कर पाया, न इस मुसाफिर का कुछ कर पाया। वो पराजित हो गया। पराजित होकर जाने लगा। जाते जाते ये कहा कि मैं दोबारा फिर आऊंगा, बहुत बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा, तब मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और इस बच्चे को अघोरी देव के सामने बलि दे दूंगा। दादाजी, मैं तो घबरा गई कि अगर मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ देती हूँ तो ये तांत्रिक कभी भी आकर उनकी बलि दे सकता है। हाँ। दादाजी, उसी वक्त
मैं वहां से इन्हें लेकर परिस्तान चली गई थी। ओ परिस्तान में इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। देवी जी, दया की नजर करो, मुझे मेरे माता पिता से मिला दो, मुझे मेरे मुल्क लेकर चलो। दादाजी, मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, पलक झपकते ही मृतलोक की धरती पर आ पहुंची। यहाँ पर पहुंचते ही ये सोनली जादूगर फिर मेरा पीछा। ये दोबारा अटैच किया। हाँ दादाजी, फिर ये जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि मेरे पास जादुई छड़ी नहीं थी। जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई थी। अगर आप नहीं आ जाते तो आज हम दोनों मारे जाते। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बेटी, मैं तो सुना था, कहानियों में पढ़ा था कि परी बड़ी दयावान होती है, किसी के दुख दर्द को देखकर सहन नहीं कर पाती है, हमेशा उनके कदम उपकार के लिए बढ़ते हैं। बेटी, बिल्कुल सत्य का। जी दादाजी। बेटी, मैं जानता हूं कि ये लड़का कौन है, कहां का रहने वाला है। बेटी, ये कोई लड़का मामूली नहीं, बल्कि ये हीरागढ़ रियासत महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा है, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूं। आप हाँ, आप इनकी तलाश में निकले? हाँ, और इस बच्चे की माँ मेरे अड्डे पर मौत की भीख मांग रही है। अरे रे रे रे। उसे मौत नहीं मिल रही। दादाजी, इतना बड़ा उपकार किया है, थोड़ा सा उपकार और कर दो, इन्हें इनकी माँ से मिला दो दादाजी। ठीक है बेटी। साथियों, चलो इस बच्चे को लेकर, बेटी आओ मेरे साथ। ये बच्चा रो रहा है, समझाओ क्या रो रहा है। नहीं बेटी, घबराओ नहीं, अब तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़प रही है। आओ दादाजी। आओ। ये रही हीरागढ़ की महारानी और इस बच्चे की जन्मदाता मां। दादाजी, मेरी माँ को क्या हो गया? मुझे पहचानती तक नहीं है। क्या हुआ इन्हें? बेटी, घबराओ नहीं, दरिंदों ने तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी छीन लिया। बेटी, ये महारानी है, इनकी आंखों की रोशनी छीन ली है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज अपने बच्चे को पहचानने में मजबूर है और ये बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। या भगवान, ये क्या देख रही हो? मृतलोक की धरती पर इतना अत्याचार, इतना आतंक बरस रहा है। दादाजी, आप चिंता ना कीजिए, अंत को खत्म करने के लिए किसी न किसी को अवतार लेना ही पड़ता है। ये अंत कब तक चलेगा? ये तांडव अब काफी दिन नहीं चलने वाला। दादाजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं परीलोक से आने वाली एक कन्या हूँ।
मैं हर मुश्किल को आसान करूंगी, लेकिन अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है। लेकिन मुझ में कुछ शक्तियां हैं जो माँ जी की आंखों में ज्योति डाल सकती हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, माँ जी फिर से देखेंगी। माँ, आपकी आंखों में ज्योति आ गई है, आप देख सकती हैं माँ। देखो देखो, तुम्हारा बेटा आया है माँ, तुम्हारे दीदार के लिए तुम्हारा बेटा आया है। वो कितना रो रहा है मैया, देखो इधर देखो माँ, तुम्हारा बेटा आया है, तुम्हारा बेटा आया है माँ। देखो देखो माँ, जाओ मुसाफिर जाओ। बेटा अभी तो जीवित है मेरे लाल। हाँ माँ। लेकिन मैं तो सोचती थी कि तुझे शेर बाप जी से नोच नोच कर खा गए होंगे, लेकिन अभी मेरा बेटा जीवित है। लेकिन सरदार जी, आखिर आप कौन है जो आप मेरी इतनी रक्षा करते हैं? महर्षि, आप हमें पहचानना चाहती हैं? हाँ, आप कौन है? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। कौन है? ये भगवान, कौन? सेनापति आप? हाँ, आपने भी मेरी राजमाता को खून किया था। महर्षि, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता, अपने सीने पर लेकर देश की रक्षा करता रहा, सर पर कमर बांधकर देश की रक्षा करता। लेकिन महारानी, पहले निर्दोष था, आज भी निर्दोष हूं। बार बार कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। हाँ सेनापति, मुझे तो नहीं लगता है कि आप मेरी राजमाता का खून किया है। नहीं, आप सच कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हैं। लेकिन महारानी महाराज के समक्ष चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी बंगले की शमशीर की चोरी हुई है और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। खून मैंने नहीं किया, वक्त मांग रहा था लेकिन वक्त नहीं मिला। ये अपना परिवार समझा, कभी ये नहीं समझा कि ये गैर परिवार है। इस देश के लिए, इस गढ़ के लिए मैंने अपनी प्राण की बाजी लगाई है। अगर चाहता तो आज ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन अफसोस है मेरी बात की कदर नहीं की गई। हाँ सेनापति जी, आप ठीक कहते हैं कि मेरे स्वामी जी ने आपको वक्त नहीं दिया, समय नहीं दिया, लेकिन आपकी भी शमशीर मेरी राजमाता की सीने पे लगी थी, इसलिए मेरे स्वामी जी समझ न सके और क्रोध में आकर आपको इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन मेरे स्वामी जी ने कोई गुनाह नहीं किया है सेनापति जी। काश यही हाथ आपके माँ के साथ होता और आप एक इंसाफ होते, तो आप क्या इंसाफ करते? हाँ महाराज जी, आपने सच कहा, मैं भी यही इंसाफ करता। महाराज जी, अब कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा योगदान तो देवी जी का, जो आपके बच्चे की जान की रक्षा किया। सबसे बड़ा उपकार तो इनका है। कौन हो बेटा? माँ, मैं
परिस्तान की रहने वाली है। क्या? मैं एक परी जात हूँ। वाह बेटी, बहुत बड़ा एहसान आपका है। आपने मेरी लाल की रक्षा किया, मेरे बेटे को रहने के लिए शरण दिया, और इतना ही नहीं, काश आप नहीं होती तो मेरी आंखों की रोशनी कभी जीवन में ठीक नहीं होती। इसलिए मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। ये हमारे परिस्तान का नियम है। जो कोई कष्ट में है उसको कष्ट से निवारण करना ये हमारा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। हाँ, और हमारे परिस्तान का यही वसूल है मैया कि कोई परेशान है तो उसको परेशान से हल करो। वाह बेटी, भगवान आपकी रक्षा करे। लेकिन सेनापति, आपने जिससे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, उसी तरह से आज भी आप मेरे स्वामी जी को बचाइए। नहीं तो वो दरिंदे लोग ना मालूम कि मेरे स्वामी जी के साथ क्या सलूट करते होंगे। महर्षि, महाराज को खुशी होगा अगर महाराज की जिसमें एक खरोच आ गया तो मैं जौहर से के बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दूंगा। आप घबराई नहीं। बेटी, बेटी, आपने महाराज के बेटे को एक नई जिंदगी दिया है, तो मेरे कहने से एक बार तुम हीरागढ़ विरासत चलो और महाराज के समक्ष मुखातिब हो, क्योंकि महाराज की बेटी की जान बचाइए। मेरे कहने से एक बार चलो और वहां का नजारा देखो कि वहां क्या नजारा, क्या फूल खिला रखे। बेटी, मेरे कहने से तैयारी बनाओ। महारानी जी, महाराज को कुछ नहीं होगा। बाबा पांडे की आशीर्वाद है, कुछ नहीं। आओ, चलिए सेनापति, आशीर्वाद आपका। सिपाही, ए सिपाही, सिपाही यार, सिपाही देखो, वक्त आ गया आ गया। नाहर सिंह को मिटाने के लिए। बहुत सही। इसे ले आओ उसे, और आज इसे दुनिया से मिटा देते हैं। जाओ ले कहो नाहर सिंह, हेकड़ी निकल गई सारी। स्वामी जी, अब महारानी बनने का वक्त आ गया है, समय मत बर्बाद करो। सुबह भी हो गई है, चिराग बुझा दो। कहो नाहर के साल में शेर लोहे की जाल में है। अच्छा, रसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है, हैं? नाहर, अब तुम्हारा टाइम खत्म। अब जाओ वहीं जहां तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीबी गई, वही तुम भी जाओ और भजन गाओ। समझ रहा हूं बड़े भैया, आज आपने इसकी वजह से सब मुझे सजा दे रहे हो। की वजह? अपने भाई को गोली मारना चाहते हो, मार दो, मुझे शौक से मार दो, क्योंकि इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हमारा बेटा नहीं रहा, हमारी दुल्हन नहीं रही, तो जी करके मैं करूंगा तो क्या करूंगा। मार दो भैया मुझे। तो नाहर सिंह, वो ख्वाहिश भी हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे के पास तुम्हें भी पहुंचा देता हूँ। अगर 1 मिनट पत्नी से गायब होता तो हरामखोर वीडियो कॉलिंग बात करता था। क्यों रे? वाह भाभी वाह,
अरे मुझे अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो बिगर पानी के तुमको मारे, पानी में नहीं बिगर पानी के मारे। हरामखोर, अब तुम मरोगे। जाओ इस दुनिया से। नहर नंबर 1, नंबर 2। रक्षा करे भगवान देता साथ। चोरों की रक्षा करे देता भगवान साथ। लाखन सिंह है आ गया लेने दोनों चोरों की रक्षा करे, चोरों की रक्षा करे भगवान देता। चोरों की रक्षा करे देता भगवान साथ। और लाखन सिंह है आ गया लेने दोनों। लाखन, ये खेल हो रहा है। देखिए लाखन सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है। चोरों की रक्षा करे। देखो, अगर तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो जाओ, शाही खजाना खुला है। जितने धन दौलत की जरूरत हो ले जाओ। जाओ यहां से। याद रखो, चौहर से धन दौलत रिश्ता घूस देकर हमें मोड़ना चाहता है। अरे रिश्वत पर चल तो ये लाखन सिंह रिश्वत पर नहीं चलता। मैं नहीं चलता। अगर जान प्यारी है तो महाराज को आजाद कर, वरना याद रख एक एक अंग काट काट कर शिकारी कुत्तों को खिला। देखो लाखन सिंह, ज्यादा उछल कूद बंद मत आओ। धन दौलत लेना है तो ले जाओ। इनको लेकर क्या करोगे? जाओ जाओ तुम लोग। सरदार जी, पैसे पे तीनों की माँ चलती है। जरा सोच समझ के गोली चलाना। तुम उल्टा सीधा गोली चलाना चाहते हो और सोच समझ के गोली चलाना नहीं थी। सिपाही, तुम 112 नंबर का फोन लगाओ, बता दो यहाँ चोर डाकू आ गए हवेली में। 112 नंबर एक भी लोग नहीं जा पाओगे, समझ नहीं लेने देने। महाराज को आजाद कर दो। लेने देने की बात करो। हाँ, खर्चा पानी बताओ जो कुछ चाहिए। जो भी इच्छा हो पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे साले कुत्ते, याद रख हमें लालच मत दिखा। मैं वो इंसान हूँ लालच में नहीं आता। ऐसी चीज है कि अच्छे लालच में पड़ जाए। वो दूसरे में हम लोग वो तो हम जाने से जच्चा है। खोल महाराज खोली आजाद कर दो सिपाही। चलो जाने दो। साथियों, नारियों की हुकूमत चल रही है, फड़वे लोग पीछे लग रहे हैं। तेरी जमाना की पाने के लिए सोना चाहता, उसमें लस्सी है तो हम लोग लगे। सरदार जी, आप कौन हैं जो सही वक्त पर आकर के आपने हमारी जान को बचाया है? कौन है आप? महाराज, आपको देखकर
तुम मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। आपकी हालत देखकर तो मेरा कलेजा फटता है। आप पहचानना चाहते हैं, जिस वक्त हमें पहचानेंगे आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैं कौन हूं? तुम ज्यादा लपर लपर मत बोलो। लंबा तिलक, मधुरी पानी, दगाबाज की